हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर और उन कंप्यूटर में यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के कंप्यूटर्स आपके अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें कह रहा है कि जो आपका कंप्यूटर है वो सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन है जो बहुत सारे ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करती है। ऑपरेशंस यानी एक ही टाइम पर आप बहुत सारा काम जो है एक साथ कर सकते हैं। म्यूजिक सुनना, आपका इंटरनेट ब्राउज करना, वीडियो देखना, आपका डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना। तो कह रहा है कंप्यूटर जो है वो ओरिजिनली हाई स्पीड और एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए जो है आपका बनाया गया था, लेकिन अब केवल कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं रहा है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो यानी जो इनिशियल आपका जो पर्पस था कंप्यूटर को बनाने का, वो बेसिकली था कैलकुलेशन पर्पस के लिए, यानी बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है उनको हम ईजिली कर पाएँ, उस पर्पस के लिए बनाया गया था। और दूसरा, इसकी स्पीड हाई थी तो ये कैलकुलेशंस को जल्दी कर देता था। लेकिन अब जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं उनका पर्पस केवल कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ना ही केवल हाई स्पीड के लिए है, और दूसरे टास्क भी वो इजीली कर देता है। तो कह रहा है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के काम जो है आपके उसमें, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो डाटा के ऊपर, उनको बहुत क्विकली परफॉर्म करता है। और जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनपुट के रूप में, वो हम उनको देते हैं और आउटपुट के रूप में हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो IPO साइकिल के ऊपर बेस्ड है। आई का मतलब होता है बेटा इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस, एंड ओ का मतलब होता है आउटपुट। यानी कंप्यूटर खुद से कोई काम तो करेगा नहीं, तो हमें सबसे पहले उसको क्या देनी पड़ेगी, एक इनपुट देनी पड़ेगी। तो उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें क्या निकाल के देगा, आउटपुट निकाल के देगा। इसका एक एग्जांपल लें, मान लो आपको जूस पीने की इच्छा है या आपको मैंगो शेक पीने की इच्छा है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इनपुट के रूप में हमें मैंगो चाहिए, मैंगो हमारा क्या हो गया इनपुट। उस मैंगो को हम जूसर को देंगे, जूसर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके हमें मैंगो का जूस या मैंगो शेक जो है वो हमें देगा। तो ये जो जूस है ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट। तो यानी मैंगो है, या मैंगो के साथ आप अगर शेक बना रहे हैं तो उसमें मिल्क है या आपकी शुगर है, वो आपके क्या है, इनपुट है। और जो जूसर है वो प्रोसेसर का काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको मिक्स कर रहा है। और जो जूस मिला हमें वो किसके रूप में मिला, आउटपुट के रूप में। यानी हमारे जो लाइफ है, डेली लाइफ के अंदर भी जो हम काम करते हैं वो IPO के बेस पर ही करते हैं। खुद ह्यूमन बीइंग भी जो है कोई काम करता है वो IPO के बेस पर करता है। जैसे कि आपके घर वाले आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको इनपुट देते हैं कि बेटा ये बाजार से सामान लेके आना है आपको, तो वो हमारे लिए क्या है, घर वालों से मिला इनपुट। उस इनपुट को हम लेने के बाद प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते हैं मतलब बाइक से, स्कूटी से, गाड़ी से या आपके साइकिल से हम मार्केट तक जाते हैं, सामान लेकर आते हैं और लाकर वो अपने घर वालों को दे देते हैं आउटपुट के रूप में। तो हम भी जो है, यानी ह्यूमन बीइंग भी जो है वो IPO साइकिल के ऊपर काम करता है। फिर बात आती है कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी जो बनाई गई है। तो कह रहे हैं कैटेगरी जो बनाई गई वो कुछ एक फैक्टर्स हैं उनके बेस पर बनाई गई है। जैसे एक तो स्पीड क्या है, साइज क्या है, मेमोरी क्या है, मेमोरी यानी स्टोर करने की क्षमता कितनी है। इन तीन चीज़ों के बेसिस पर आपकी जो है वो कैटेगरी बनाई गई। यानी आपकी सबसे पहले देखी जाती है स्पीड क्या है सिस्टम की, फिर देखा जाता है साइज, कितना साइज घेर रहा है वो, कितना साइज कवर कर रहा है, और तीसरी चीज़ आपकी देखी जाती है मेमोरी, यानी कितनी कैपेसिटी जो है उसके अंदर है डाटा को स्टोर करने की।
तो सबसे पहले जो कैटेगरी बनाई गई वो बनाई गई माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर जो आपके पीसी जिनको हम बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी हम इनको बोलते हैं या पीसी भी बोल देते हैं, यानी जो हमारे घरों में होते हैं। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये आपका किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का। यानी ऐसे सिस्टम जो आपके घरों में जनरली यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स, वो माइक्रो कंप्यूटर बोले जाते हैं। इनका जो साइज है वो छोटा होता है और सिंगल चिप प्रोसेसर जो है उससे बने होते हैं। सिंगल चिप प्रोसेसर का मतलब है इनकी जो कैपेसिटी होती है या इनकी जो स्पीड होती है वो बाकी दो दूसरी मशीनें हैं जो बड़ी मशीनें उनसे कम होती है। अब स्पीड कम है तो यानी आपके जो इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है? कम होती है। यानी एक सिंगल सीपीयू चिप का यूज़ होता है जिसकी कैपेसिटी इतनी ही होती है कि आपके जो डेली के टास्क हैं वो ये सीपीयू कर पाए। तो जब सिंगल चिप लगेगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है, तो यानी ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। लेकिन ये पावरफुल मशीन्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के काम आपके एक साथ कर सकते हैं। यानी आप घर वाले सिस्टम पे भी एक बार में म्यूज़िक प्लेयर भी चला सकते हैं, वीडियो प्लेयर भी चला सकते हैं, इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को भी जो है टाइप कर सकते हैं। और कह रहे हैं जनरली जो यूज़ होते हैं स्कूल्स में, घरों में, ऑफिसेज में, बैंक में, शॉप्स में, होटल्स में, यहाँ पर ये यूज़ होते हैं। इनके जो एग्जांपल हैं वो है C64 और IBM PC। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी बनाई गई वो बनाई गई आपकी माइक्रो कंप्यूटर्स की। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे घरों के पीसी थे उनसे इनका साइज बड़ा है। नाम तो इनका मिनी कर दिया, नाम मिनी है लेकिन साइज क्या है? ज़्यादा बड़ा है। तो यानी मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके अलावा कह रहा है सेवरल हंड्रेड यूजर कैन यूज इट एट अ सेम टाइम। एक समय पर 100 से ज़्यादा यूज़र इनको यूज़ कर सकते हैं। जो आपके माइक्रो कंप्यूटर थे उसमें एक बार में एक ही यूज़र यूज़ कर पाता था, यानी जिसका सिस्टम है वो बैठेगा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिनी कंप्यूटर्स हैं उनको बहुत सारे लोग एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है वैक्स कंप्यूटर या PDP-8। और ये जो है लार्ज में जो आपका साइज में जो है वो लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज है। कह रहा है ये बिग कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी मेमोरी भी ज़्यादा बड़ी होती है और स्पीड भी ज़्यादा हाई होती है। यानी ये ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं और स्पीडली काम करते हैं। क्यों स्पीडली काम करते हैं? क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल CPUs होते हैं। अब अगर हम इंसानों की बात करें, एक इंसान है जिसके 2 हाथ हैं तो एक बार में 2 काम करेगा। वहीं पर अगर हम ऐसे इंसान की बात करें जिसके 4 हाथ हो जाएं या 6 हाथ हो जाएं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक टाइम पे 6 आपके काम करेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसी तरीके से जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो CPU हैं वो उनके हैंड्स के रूप में काम करते हैं। तो नंबर ऑफ CPU जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो मल्टीपल काम कर सकता है। तो कह रहा है ये वाले जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बनाए जाते हैं। जैसे आपके बैंक हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, जहाँ पर आपका डाटा भी ज़्यादा होता है और हमें स्पीड भी ज़्यादा चाहिए होती है। अब बैंक्स के अंदर तो आपके लाखों लोगों का अकाउंट होता है और लाखों लोग जो है ATM से पैसे निकलवाते हैं या बैंक में जमा कराते हैं। तो यानी हर एक सेकंड में आपकी जो चीज़ें हैं, जो डाटा है वो अपडेट होता है। तो उसके लिए हम जनरल जो आपका माइक्रो कंप्यूटर जो घरों में यूज़ होता है उसको तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा डाटा को स्टोर कर पाए और जिसकी स्पीड तेज़ हो, ताकि जैसे आप ATM से पैसे निकालें तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाए। तो इसलिए हमें हैवी मशीन्स की ज़रूरत होती है और उनके लिए हम मेन फ्रेम सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। तो जब आपके मल्टीपल CPU यूज़ हो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी पावर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये क्या है? पावरफुल मशीन है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो PDP-10, IBM 390 एंड सिस्टम Z10। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे।
नेक्स्ट जो है वो है सुपर कंप्यूटर, यानी सबसे पावरफुल अगर हम बात करें मशीन्स और लार्जेस्ट इन साइज की बात करें तो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइटन एक सुपर कंप्यूटर का जो है इमेज आपका दिया गया है बुक में। तो कह रहे हैं वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में जो सबसे लार्जेस्ट बड़े हैं और सबसे तेज कंप्यूटर जो हैं वो कौन से बोले गए हैं, सुपर कंप्यूटर बोले गए हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ये बहुत सारा डाटा कुछ ही सेकंड में फटाक से क्या कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मल्टीपल सीपीयू और क्या होते हैं, जीपीयूज होते हैं। जीपीयू बोलते हैं हम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आपके बहुत सारे सीपीयू और बहुत सारे जीपीयू जो हैं मिलकर इसकी स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यूज कहाँ पर होते हैं? यूज होते हैं वेदर फोरकास्टिंग में। आपको पता है हमें बारिश का, तूफान का, इन सब का पहले पता लग जाता है। तो वहाँ पर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो तुरंत बहुत जल्दी से चीज़ों को जो है डिटेक्ट करते हैं। या फिर डिफेंस में, यानी आर्मी के अंदर यूज़ होते हैं, या फिर स्पेस में जो रिसर्च होती है उनके लिए यूज़ होते हैं। तो यानी ये नॉर्मल जो हम ह्यूमन बीइंग हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं होते, ये बेसिकली स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए जो है वो बनाए जाते हैं और वहीं पर इनका यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रे, टाइटन, प्रत्युष एंड मेहर, ये जो है आपके एग्जाम्पल हैं। इंडिया के अंदर अगर बात करें जो डेवलप हुए हैं तो यहाँ पर डू यू नो में आप देखेंगे परम और अनुराग, ये दो सुपर कंप्यूटर इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इंडिया में ही डेवलप किए गए थे, परम एंड अनुराग। ये तो थी हमारी बात आपकी कंप्यूटर के टाइप्स की। इसके अलावा भी कुछ एक स्पेशल टाइप्स हैं कंप्यूटर्स के, उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला है मोबाइल कंप्यूटर। तो मोबाइल भी आजकल जो आपके आते हैं जिनको हम स्मार्टफोन भी बोलते हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपकी डेली बेसिस पे आपकी जो इंटरनल मेमोरी है या रैम है और रोम है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी वो भी एक छोटे कंप्यूटर के रूप में क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम ईजिली कैरी कर सकते हैं। टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ये सबसे कॉमन यूज़ होने वाले। फिर कह रहे हैं कि जो टैबलेट्स हैं आर थिन डिवाइस, थिन मतलब पतले हैं, जिनका फ्लैट सरफेस होता है और ईजिली आप हैंड्स में कैरी कर सकते हैं। टच स्क्रीन होते हैं और फिंगर्स की हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, डबल टैप कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इमेजेस को। तो ये आपके टोटली टच स्क्रीन होते हैं। फिर उसी कैटेगरी में आते हैं आपके गेम कंसोल। गेम कंसोल बेसिकली आपकी स्पेसिफिक मशीन्स होती हैं जो डेवलप की गई थी गेम्स को खेलने के लिए, कंप्यूटर गेम्स को प्ले करने के लिए। तो कह रहे हैं गेमिंग इज सो पॉपुलर, कह रहा है गेमिंग बहुत पॉपुलर है, इसलिए जो मशीन्स डेवलप की गई वो केवल और केवल कंप्यूटर गेम्स को बनाने के लिए डेवलप की गई थी। और इन मशीन्स को क्या बोला गया था, कंसोल्स बोला गया था। यहाँ पर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स दिया है, सोनी का भी आता है आपका PS2 वगैरह। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, गेमिंग कंसोल बोलते हैं। लेकिन गेमिंग कंसोल जो हैं बाकी जो सिस्टम्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना तो कीबोर्ड होगा, ना माउस होगा, ना मॉनिटर होगा। तो इनके अंदर जो है कम्स विद डेडिकेटेड इनपुट डिवाइस। डेडिकेटेड इनपुट डिवाइस मतलब ऑलरेडी आपके इनपुट इसके अंदर होते हैं, हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं होती, हम केवल आपका गेम पैड की हेल्प से जो है वो इन चीज़ों को प्ले करते हैं, गेम्स को खेलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका सोनी का प्ले स्टेशन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स हो गया। इसके बाद थर्ड कैटेगरी उन्होंने बनाई एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स की। एम्बेडेड का मतलब होता है कि ऐसे छोटे कंप्यूटर, स्मॉल चिप्स, जिनको हम किसी दूसरे मशीन के अंदर फिट कर देते हैं और वहाँ पर वो हमारे डिज़ायरेबल काम करती है, यानी हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे कि अगर बात करें, हम सबके घर में वॉशिंग मशीन है, उन वॉशिंग मशीन्स के अंदर आपने देखा होगा आप जो है टाइमर सेट कर देते हैं और उस टाइमर
को सेट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उस टाइम के बाद वो मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मशीन को कैसे पता लगा? तो उसको पता करने के लिए वहाँ पर जो है एम्बेडेड कंप्यूटर्स का, यानी जो छोटी छोटी चिप्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसी के साथ इन छोटी छोटी चिप्स को फिट कर दिया जाता है, जहाँ से वो सीपीयू का काम करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है, इनपुट लेती है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। तो ये जो आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स थे, इनको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर हम स्मार्ट वॉच की बात करें तो वहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो बताती है, आपका टाइम भी बताती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बताती है, आपका स्लीप जो टाइम है वो भी बताती है। तो वो सारी चीज़ किसकी वजह से पॉसिबल हुई? एम्बेडेड कंप्यूटर्स की वजह से। तो कह रहे हैं एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो स्मॉल कंप्यूटर होते हैं जो फिक्स कर दिए जाते हैं किसी मशीन के अंदर कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे यहाँ वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, ऐसे मैं आपको बता रहा था स्मार्ट वॉच जो है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, उनके अंदर जो है छोटी छोटी चिप्स को फिट कर दिया जाता है। तो कह रहे डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक काम करने के लिए। कह रहे जनरल पर्पज़ आपके कंप्यूटर नहीं होते, यानी इससे कोई भी काम करवा लो। जो चिप स्मार्ट वॉच में लगी होगी वो वॉशिंग मशीन में नहीं होगी, और जो वॉशिंग मशीन में होगी वो स्मार्ट वॉच में नहीं लग सकती, क्योंकि दोनों का काम क्या है, अलग है। तो कह रहे जो मेन पर्पज़ था एम्बेडेड कंप्यूटर्स का वो था मशीन को कंट्रोल करना, कि मशीन किस तरीके से कंट्रोल की जाए। कह रहा है डज नॉट लुक लाइक ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह नहीं दिखते, लेकिन काम सारे जो करेंगे जो भी इसके कंपोनेंट होंगे वो कंप्यूटर वाले ही होंगे। जैसे ये आईपीओ साइकिल पे ही काम करेगी, इनपुट आउटपुट सीपीयू भी होगा, रैम भी होगी, रोम भी होगी। इसी तरीके से एक और आते हैं आपके ग्लूकोमीटर। ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेजर करने के लिए आपने अच्छा छोटा सा डिवाइस जो है किसी केमिस्ट के पास या डॉक्टर के पास देखा होगा। यहाँ पर वो एक स्ट्रिप लगा देते हैं, आपकी उंगली से जो है ब्लड लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल को स्ट्रिप पे रखते हैं। तो ये जो है आपका स्क्रीन ग्लूकोज लेवल को आपका डिस्प्ले करता है। तो ये आपका बुलाता है ग्लूकोमीटर। इसके अंदर भी आपकी जो है अंदर सीपीयू का यूज़ होता है, छोटे छोटे कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो यूज़ होता है, स्मॉल चिप। तो उसके हेल्प से क्या करता है, आपके ग्लूकोज लेवल को चेक करता है। नेक्स्ट जो डिवाइस आते हैं वो आता है आपका किंडल। आपने देखा होगा अमेजोन का जो है ये डिवाइस आपका मिलता है। किंडल क्या होता है? बेसिकली आपने अगर बुक्स रीड करनी हो, मैगजीन्स रीड करनी हो, न्यूज़पेपर रीड करनी हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। बाय करके, डाउनलोड करके इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को आप डिवाइस के ऊपर इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये जो किंडल वाली डिवाइस थी ये बेसिकली न्यूज़पेपर या मैगजीन्स को रीड करने के लिए बनाए गए थे। न्यूज़पेपर हो गई, बुक्स हो गई या मैगजीन्स हो गई, इनको रीड करने के लिए ही बनाए गए थे। यानी आपको फिजिकली परचेज करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, आप ऑनलाइन डाउनलोड करें, जो भी कॉस्ट है फ्री भी हो सकती है या आप बाय भी कर सकते हैं। उनको बाय करने के बाद आप इजीली अपने जो स्क्रीन है उसके ऊपर उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है आपका वो है जीपीएस, जिसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। जीपीएस की जो फुल फॉर्म बेटा वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हमारे सबके फ़ोन में एक जीपीएस एक्टिवेट रहता है। ये जीपीएस क्या करता है? ये आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है, कहाँ आप जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। या फिर हम जब कहीं जाना होता है और हमें उस जगह का नहीं पता होता तो हम मैप के अंदर जो है अपनी लोकेशन, डेस्टिनेशन लोकेशन को फीड करते हैं, और जब डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी करंट लोकेशन से उस लोकेशन तक का जो है मैप हमें दिखाई देता है, जैसा यहाँ पर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक पॉकेट साइज डिवाइस होता है जो हमारी हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए, कि हम अभी कहाँ हैं और किधर हमें जाना और कितना टाइम लगेगा, कौन सा रूट सुटेबल होगा, किस डायरेक्शन में हमें जाने की ज़रूरत है। तो इसको कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये बेसिकली सैटेलाइट्स के थ्रू जो है आपका कनेक्ट रहता है, और वो सैटेलाइट से ही ये आपका जो भी रूट मैप है उसको लेता है और आपके डिवाइस पर शो करता है। आपने आजकल जो गाड़ियाँ आती हैं, कार आती हैं, उसमें इनबिल्ट आपने देखा होगा इतनी बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिसमें जीपीएस आपका एक्टिवेट होता है।
तो कह रहा है जीपीएस जो है वो पॉकेट साइज डिवाइस है जो हेल्प करता है आपको डिटेल्स को, लोकेशन की डिटेल्स को गेट करने में, चेक करने में कि आप कहाँ हैं, और प्रोवाइड करता है डायरेक्शन कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसको हम कहते हैं जीपीएस रिसीवर। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। जैसे हम अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज में बात करता है। तो कंप्यूटर हमने जनरली तो समझा है आपकी बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज को हम ऐसा भी बोलते हैं 0-1 की फॉर्म, है ना, क्योंकि दो ही चीज़ समझता है, 0 या 1। तो कह रहा है कंप्यूटर नीड्स टू गेट इंस्ट्रक्शन इन ए सीक्वेंस इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी टास्क। कह रहा कंप्यूटर को कोई भी काम करना होता है तो उसको जो है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन चाहिए कि स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, सीक्वेंस वाइज। उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है और रिजल्ट देता है। तो क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है, इन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। यानी आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी, जो भी स्टेप बताए, उन स्टेप को सबको एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। कि ये है भैया प्रोग्राम नंबर 1 कि आपने गाना कैसे चलाना है, तो उस गाने को चलाने के कुछ स्टेप होंगे, वो सारे स्टेप इकट्ठे क्या बोले जाते हैं, आपके प्रोग्राम। और ये सेट ऑफ क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या उसने कार्रवाई करनी है, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपका कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। तो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी टाइप बताई गई हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। यहाँ हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहले 2 कैटेगरी बनाई गई, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। फिर हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लो लेवल में 2 जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। हाई लेवल में 3 जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो यानी हमारे पास 5 जनरेशन की लैंग्वेजेस थी। 2 आपकी काउंट होती थी लो लेवल लैंग्वेज में और 3 to 5 काउंट होती हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लो लेवल क्या है, हाई लेवल क्या है। सबसे पहले समझते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की फर्स्ट जनरेशन। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज थी। तो कह रहा है लो लेवल लैंग्वेज और मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जिसको मशीन डायरेक्टली समझ जाए, कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। सपोज करो हम जो है अपना एक फ्रेंड है, एक राम है, एक श्याम है। राम श्याम आपस में फ्रेंड है। अब राम तो रहता है इंडिया में, श्याम रहता है इंग्लैंड में। अब श्याम को आती है इंग्लिश, लेकिन राम जो बेचारा इंडिया में रहता है उसको हिंदी आती है। अब जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, राम को श्याम की नहीं समझ में आएगी, श्याम को राम की नहीं समझ में आएगी। तो ये तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ऐसा होता दोनों को हिंदी आती होती या दोनों को इंग्लिश आती होती तो ईजिली जो है कम्युनिकेट कर। तो अगर दोनों की लैंग्वेज सेम होती तो ईजिली कम्युनिकेट कर पाते। तो वैसा ही यहाँ पर जो है मशीन लैंग्वेज में हुआ कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन ने कंप्यूटर को जो चीज़ समझानी चाहिए वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही समझा दी। यानी 0-1 समझता है, 0-1 ही दे दिया। तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, इजिली समझ गया कंप्यूटर। क्या दिस मीन दीज आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर आसानी से समझ गया। इसको 0-1 चाहिए था, हमने इसको 0-1 की भाषा में इससे बात की तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो कह रहा है लेकिन इन लैंग्वेजेस की वजह से जो आपका प्रोग्रामर है, यानी जो यूज़र है, उसको प्रॉब्लम आई। उसको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ी, ह्यूमन को ये लैंग्वेज सीखनी पड़ी। तो कईयों को समझ में आई, कईयों को नहीं आई, तो प्रॉब्लम थी। तो कह रहा है मशीन लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बिट्स के अंदर लिखी जाती है, बाइनरी डिजिट्स के अंदर। ये मैंने आपको बताया ही था। तो कह रहे हैं दिस मीन्स दैट ईच इंस्ट्रक्शन विल बी ए सीरीज ऑफ 0 and 1।
दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू राइट। कह रहा क्या है, 0 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है। कह रहा दिस इज कंसिडर एज मोस्ट प्रिमिटिव कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे मुश्किल लैंग्वेज है। कह रहा इट इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय सीपीयू ऑफ योर कंप्यूटर एज द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन और कन्वर्जन। कह रहा है यहाँ पर कंप्यूटर इसको इजीली समझ लेता है क्योंकि ये उसी की लैंग्वेज में है, तो उसको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसलेटर जो उस लैंग्वेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कन्वर्जन तो चाहिए नहीं। सीपीयू को 0 1 चाहिए था, 0 1 हमने उसको दे दिया। हाँ, अगर वो इंग्लिश में लिखता, अगर आपका यूजर इंग्लिश में लिखता तो फिर हमें उसको 0 1 में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती, और कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसका काम क्या था, इंग्लिश को 0 1 में कन्वर्ट करना और 0 1 को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो यहाँ जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी वो डायरेक्ट समझती थी 0 एंड 1, इसलिए उसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी। तो इस मशीन लैंग्वेज जो थी, इसके फीचर क्या थे? फीचर यही थे कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो किस में लिखी जाती थी, 0 एंड 1 में। मोस्ट प्रिमिटिव कंप्यूटर लैंग्वेज थी, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यानी जो कि एक मशीन पर चल जाएगी, लेकिन जब उसी लैंग्वेज को दूसरी मशीन पर चलाएंगे तो नहीं चलेगी। यानी टोटली किस पर डिपेंड करती है, मशीन पे। यानी मान लो एक लैंग्वेज हमने जिस मशीन के लिए बनाई उसके ऊपर तो वो रन कर रही है मशीन 1 पे, लेकिन जब हम उसी लैंग्वेज को मशीन 2 को दे रहे हैं, तो वहां पर वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये बनाई किसके लिए थी, मशीन 1 के लिए बनाई थी। इसका एक अगर एग्जांपल लें तो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं आपके, मोबाइल फ़ोन एमआई का भी है, वीवो का भी है। तो आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन एमआई ने अपने मोबाइल के लिए बनाई है, वीवो ने अपने मोबाइल के लिए बनाई है। लेकिन हम ये चाहें कि वीवो वाली एप्लीकेशन जो वीवो ने बनाई है वो एमआई में भी चल जाए और एमआई वाली एप्लीकेशन वीवो में भी चल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन बनाई गई थी वो अकॉर्डिंग टू मशीन बनाई गई थी। वीवो का जो स्मार्टफोन है वो वीवो के स्मार्टफोन के लिए जो बनाया गया एप्लीकेशन है वो एमआई के स्मार्टफोन पे नहीं चलेगा। ऐसे एमआई के लिए जो बनाया गया आपका एप्लीकेशन है वो वीवो के स्मार्टफोन पे नहीं चलेगा। तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को रीड करें अच्छे से। आपकी जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कैसे काम करती हैं, क्या उसके फीचर्स हैं। कोई डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में आप बताएं ताकि उनको भी इन चैप्टर्स की जो है वो क्लैरिटी मिलती रहे। चलिए, थैंक यू, हैव नाइस डे, टेक केयर।